हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है आप लोगों के सामने फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मोशन लेकर आया हूँ। मोशन मतलब होता है गति। मोशन मीन्स क्या होता है? गति। कोई भी चीज जब गति करता है मैंने चलता है उसको हम मोशन कहते हैं। यानी कि साइंस के लैंग्वेज में इस तरह से कहेंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ समय जैसे जैसे बीतता है, यानी कि समय के साथ जब कोई वस्तु स्थान बदले, समय के साथ जब कोई वस्तु स्थान बदलता है, समय के साथ जब कोई वस्तु स्थान बदलता है माने उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम जो है गति कहेंगे, यानी कि उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन को हिंदी में गति कहते हैं। यानी कि गति का परिभाषा ही हुआ कि when an object change its position in every interval of time, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वो अपना पोजीशन बदलता है। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वो अपना परिवर्तन, अपना जो है स्थिति बदलता है, यानी जगह बदलता है, पोजीशन बदलता है, तो उसको हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मोशन। मोशन का डेफिनेशन यही हुआ, when an object change in its position in every interval of time, मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, वो अपना स्थान बदल रहा हो, तो ऐसे वस्तु को हम कहते हैं कि वह वस्तु मोशन में है, यानी वह वस्तु गति कर रहा है। ये हुआ गति की परिभाषा, यानी मोशन की परिभाषा। अब आ जाए इसके अपोजिट में, रेस्ट में। रेस्ट मतलब स्थिर। जब कोई वस्तु when an object do not change in its position in every interval of time, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वो अपना पोजीशन ना बदले, जब वस्तु समय के साथ अपना स्थान ना बदले, पोजीशन ना बदले, उसको हम कहते हैं रेस्ट। उसको क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। और रेस्ट का ही जस्ट अपोजिट हुआ मोशन। मोशन जो है जब कोई वस्तु समय के साथ वो अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना स्थान बदलता है, ऐसे वस्तु को हम कहते हैं गति, यानी मोशन। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो मोशन भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि सपोज दैट मोशन में हो गया, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब हुआ रैखिक, माने एक सीधा रेखा में। जब कोई वस्तु समय के साथ वो एक सीधा रेखा में स्थान बदलता है, यानी कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, कहां जाता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जब कोई वस्तु समय के साथ वो अपना स्थान बदले, अपना पोजीशन बदले, तो ऐसे वस्तु को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि रैखिक गति। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना स्थान बदल रहा है। हर सेकंड का छोटा भाग, यानी कि प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट में, एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना पोजीशन बदल रहा है, बट एक लिनियर पोजीशन में, मतलब एक सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जब वस्तु गमन करता है, चलता है, यानी अपना पोजीशन बदलता है, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन का अगर कोई एग्जांपल दें, जैसे कि एक ट्रेन, रेलगाड़ी जब ट्रैक पर एक सीधी रेखा में बिना कहीं मुड़े एक सीधी रेखा में चल रही होती हो, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हम कहते हैं रैखिक गति, एक सीधी रेखा में वो गमन कर रही है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जब कोई बॉल हम ऊपर उठाते हैं, ऊपर उछलाते हैं, तो ऊपर उछलाने के बाद क्या होता है? वो सीधा जाता है। और वो जब नीचे आता है, ग्रेविटी के अधीन जब नीचे वो गिरता है, तो नीचे गिरता है तो ऑलरेडी वो रेक्टिलिनियर मोशन में गिरता है, वो अपना डायरेक्शन बदलता नहीं है। जब किसी पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर उछलाते हैं, उछलाने के बाद वह जो है एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगा,
वो निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद फिर वो जो है नीचे गिरेगा, नीचे फॉल डाउन करेगा। नीचे जो फॉल डाउन करेगा वो ऑलरेडी जो है रेक्टिलिनियर मोशन में करेगा, माने वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो अपना सीधी रेखा में जो है नीचे गिरेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है उसमें जो है पोजीशन बदल रहा है। इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम चेंज इन इट्स पोजीशन इन ए स्ट्रेट पथ इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन इट मींस कर्व, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्व मतलब इस तरह से, ये कर्व में जो है वो लाइन, वो वस्तु जो है चल रहा है, इसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स पोजीशन इन ए कर्व पथ। ओके, इन ए कर्व पथ द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स पोजीशन इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द कर्व पथ। हर इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पथ पर अपना स्थान बदल रहा होता है, कर्व पथ पर वो जो है चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। इन इट्स कर्विलिनियर मोशन इन एवरी मोमेंट द कर्विलिनियर मोशन चेंज इन इट्स डायरेक्शन, चेंज इन इट्स एंगल। हर स्टेप में, हर इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना एंगल बदलता है, वो अपना एंगल क्या होता है, बदलता है, यानी कर्व पथ पर वो मूवमेंट करता है, कर्व पथ पर वो जाता है। तो कर्व पथ पर चलने वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन, यानी कि इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अलोंग द कर्व पथ, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। द एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन इज, क्या एग्जांपल है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन? नो, example of curvilinear motion is the hand of clock, moving hand of clock। घड़ी की जो सुई चलती है, घड़ी की सुई, घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई है या सेकंड की सुई है, वह जो चलती है ऑलरेडी कर्विलिनियर मोशन में चलती है। माने हर पोजीशन, हर इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना स्थान चेंज कर रहा है और वो कर्व लाइन में कर रहा है, यानी कि इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इट चेंज इन इट्स पोजीशन इन ए कर्व पथ। कर्व पथ में वो चलता है, हर स्टेप में जो है उसका एंगल बदलता है, यानी कि गोलाकार वो घूमता है, यानी कर्व पथ पर वो घूमता है, यानी कि वो क्या हुआ, कर्विलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन में ही हमारा जो सन है, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ भी सूर्य के चारों तरफ जो रिवोल्यूट कर रहा है ना, रिवोल्यूट कर रहा है, और रिवोल्यूशन जो है ऑलरेडी कर्विलिनियर मोशन का एग्जांपल है। तो ये हुआ कर्विलिनियर मोशन। कर्व पथ पर जब कोई वस्तु हमारा इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना पोजीशन बदलता है, वो अपना स्थिति बदलता है, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ये कर्विलिनियर मोशन हुआ। नेक्स्ट वन, रोटेशनल मोशन। रोटेशन, रोटेट कर रहा है, जब कोई वस्तु रोटेट कर रहा है, रोटेट जब करता है इन इट्स एक्सिस, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि सपोज दैट आपने बचपन में या अभी टॉप लट्टू नचाया होगा, धागा रहते हैं, धागा लिपटते हैं, लिप करके मारते हैं, क्या होता है, लट्टू घूमने लगता है। लट्टू का एक एक्सिस होता है, लोहे का बना हुआ कील, वो कील के सहारे लट्टू जो है घूमने लगता है, वो टॉप जो है घूमने लगता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन का। रोटेट करता है, रोटेट, ओके, इन इट्स एक्सिस, रोटेशनल मोशन, जो रोटेशन करता है, ऐसा मोशन जो समय के साथ वो रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं उसको, रोटेशनल मोशन। जैसे हमारा अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी भी जो है अपने एक्सिस पर घूम रही है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारा अर्थ का एक्सिस है, और हमारा एक्सिस पर जो है हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, लट्टू की भांति हमारा अर्थ घूम रहा है, और ये रोटेशन के कारण ही दिन रात हो रहा है। दिन रात होने का कारण, कभी डे होता है, कभी नाइट होता है, कभी डे होता है, कभी नाइट होता है,
तो दिन रात जो हो रहा है, दिन रात होने के कारण है हमारा अर्थ का रोटेशन, यानी कि ये रोटेशनल मोशन है। हमारा अर्थ भी जो है एक रोटेशनल मोशन से वो चल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मींस ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। समय के साथ, ओके, समय के साथ जब कोई वस्तु अपना पोजीशन जो है टू एंड फ्रो वह जो है उछलता है, वो मेन पोजीशन में आता है, स्टार्ट पोजीशन में आता है, मेन पोजीशन में आता है, स्टार्ट पोजीशन में आता है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सपोज दैट पेंडुलम क्लॉक, आपने पेंडुलम क्लॉक देखा होगा। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, एक इस तरह से जो है पेंडुलम होता है। क्या होता है, पेंडुलम होता है, और यही पेंडुलम कभी इधर आता है, इस तरह से आएगा, और यही पेंडुलम का कभी इस तरह से आएगा। ये टू एंड फ्रो करता है। ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम में होता है। तो ये जो है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। ऑसिलेटरी मोशन घड़ी का जो पेंडुलम है, आप लोगों के घर में या स्कूल में या और कहीं भी पेंडुलम क्लॉक देखे होंगे। तो पेंडुलम क्लॉक में एक पेंडुलम लगा रहता है और पेंडुलम टू एंड फ्रो चलता है, टू एंड फ्रो। तो ये जो मोशन है ऑलरेडी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। इट मींस ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। वो जो है टू एंड फ्रो, जैसे कि सपोज दैट अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क को हम स्ट्राइक करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को हम स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन। जब हम ढोलक बजाते हैं या तबला बजाते हैं या गिटार बजाते हैं, गिटार में एक स्ट्रिंग्स होता है, स्ट्रिंग्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो उससे आवाज निकलेगा। आवाज क्यों निकलेगा, उसका वाइब्रेशन होता है। यानी कि वाइब्रेशन, इट मींस ये वाइब्रेशन, यानी कि ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ये स्ट्रिंग्स इस तरह से वाइब्रेट करता है, यानी टू एंड फ्रो होता है, टू एंड फ्रो इस तरह से वो वाइब्रेट करेगा। यानी स्ट्रिंग्स कभी ऊपर जाएगा, नीचे, ऊपर नीचे जाएगा, इट मींस टू एंड फ्रो मोशन हुआ। तो ये भी जो है एग्जांपल जो है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। पेंडुलम क्लॉक ये भी जो है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। जब हम ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, उसमें भी जो है मोशन, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, चमड़े का लगा हुआ मेम्ब्रेन होता है, वह भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। दैट इज ऑल द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। सभी जो है वाइब्रेटरी मोशन या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है, यानी कि ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन या रैंडम मोशन। एक मोशन का ये भी एक टाइप है। क्या टाइप है, इरेगुलर मोशन या रैंडम मोशन। यानी इसका मतलब हुआ कि रैंडम मतलब किसी भी दिशा में उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इट मींस समय के साथ जब कोई वस्तु रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मूवमेंट होता है, चेंज इन इट्स पोजीशन इन रैंडमली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स पोजीशन इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम बाय रैंडमली। जब कोई वस्तु समय के साथ जो है वो रैंडमली अपना स्थान बदलता हो, रैंडमली अपना पोजीशन बदलता हो, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसको क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। यानी कि एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन का एग्जांपल क्या है, रैंडम मोशन का एग्जांपल है फ्लाइंग ऑफ बीज, फ्लाइंग ऑफ मस्किटोज, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग ऑफ एनी बर्ड्स। यानी ये सब का जो फ्लाइंग है, जैसे मच्छर का भिनभिनाना, मच्छर का फ्लाइंग करना। मच्छर जब उड़ता है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा कहना मुश्किल है। वो कभी इधर कभी उधर, माने वो हम उसको गैस कर ही नहीं पाएंगे कि ये किस स्थान की तरफ जाएगा। कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी नॉर्थ, कभी ईस्ट, ये रैंडमली चलता है। तो रैंडमली जो मोशन है ये ऑलरेडी जो है रैंडम और इरेगुलर मोशन का एग्जांपल है। माने कि समय के साथ वो अपना पोजीशन बदल रहा है, समय के साथ वो अपना स्थान बदल रहा है, माने समय भी बीत रहा है और वो अपना स्थान भी बदल रहा है, लेकिन वो किधर गति करेगा, किस डायरेक्शन में गति करेगा, इट इज नॉट फिक्स। किस डायरेक्शन में करेगा ये पता नहीं, वो किस डायरेक्शन में करेगा डोंट नो। इसी को हम कहते हैं रैंडम मोशन। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन या इरेगुलर मोशन।
तो दीज आर द टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन का हम लोग टाइप देख लिए, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और इरेगुलर मोशन या रैंडम मोशन। ओके, तो ये तो हमने टाइप देखा। अब हम लोग मोशन के बारे में देख लिया, रेस्ट के बारे में देख लिया। अब हम लोगों को एक टॉपिक देखना है, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी जो है मोशन का ही एक पार्ट है। क्या है? मोशन का ही एक पार्ट है स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं और वेलोसिटी किसको कहते हैं? स्पीड मींस स्पीड और वेलोसिटी वेग और गति। स्पीड क्या है? जब सपोज दैट स्पीड और वेलोसिटी दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है ना, इसको कहते हैं चाल और एक को कहते हैं वेग। स्पीड मींस चाल, वेलोसिटी मींस वेग। यानी स्पीड मतलब होता है जब कोई वस्तु, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इन इट्स पोजीशन in every interval of time, change in its position in a fixed direction। फिक्स डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जब कोई वस्तु वो चलता है इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन फिक्स होता है, यानी कि एक ही दिशा में वो चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और स्पीड किसको कहते हैं? When an object change in its position in every interval of time in any direction। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में, एक निश्चित दिशा में, एक फिक्स डायरेक्शन में जब कोई वस्तु का मूवमेंट हो, जब कोई वस्तु एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में वो एक निश्चित दिशा में दूरी तय करता है, सॉरी इन एनी डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम कहते हैं स्पीड। यानी स्पीड में क्या होता है? वो डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन जो है चेंज करेगा, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो मोशन में है, गति कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होते रहता है। जैसे कि सपोज दैट हम मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, जितना भी हमारा व्हीकल्स है, जितने भी हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, सबका हम लोग जो है मोशन, ये जो है स्पीड में नापते हैं। क्या कहते हैं? सब में स्पीड कहते हैं ना। हमारा मोटरसाइकिल का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। इस ट्रेन का स्पीड, ये हमने जो ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली गया, उसका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर था। यानी कि इसको हम लोग स्पीड में मापते हैं। किसी भी तरह का जो व्हीकल्स है, ट्रेन है, ये सबको हम लोग जो है स्पीड में मापते हैं। स्पीड में इसलिए मापते हैं क्योंकि ये चलता है, लेकिन वो डायरेक्शन बदलते हुए चलता है। हम अगर बाइक चला रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में क्या होता है? कभी हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग वेस्ट में मुड़ गए, फिर आगे चल करके हम लोग नॉर्थ में मुड़ गए। हमारा जिधर इच्छा हुआ उधर वो बदलते रहा उसका डायरेक्शन। रोड पर भी कभी लेफ्ट गए, कभी राइट गए, कभी स्ट्रेट गए। यानी कि डायरेक्शन हर पोजीशन पर बदलता है, हर समय बदलता है। यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ गति कर रहा हो, लेकिन किसी भी दिशा में, यानी कि उसका डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज करता है, किसी भी दिशा में जाता है, तो हम कहते हैं उसको स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन नहीं। और वेलोसिटी है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे और निश्चित डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन उसका फिक्स हो, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। जैसे कि लाइट, स्पीड ऑफ जो लाइट है, लाइट का जो स्पीड है वो हम वेलोसिटी में मापते हैं। कभी ये नहीं कहते हैं कि लाइट का स्पीड 1,86,000 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड नहीं हम बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इसलिए वेलोसिटी बोलते हैं क्योंकि लाइट ऑलवेज पासेज इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट कैन नॉट चेंज इन इट्स डायरेक्शन इन एनी मोमेंट। लाइट जो है किसी भी स्थिति में अपना वो डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, डायरेक्शन नहीं बदलती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसलिए लाइट को हम लोग स्पीड में नहीं मेजरमेंट करते हैं, लाइट को हम लोग वेलोसिटी में मेजरमेंट करते हैं।
तो जो वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में जाता हो, समय के साथ एक निश्चित दिशा में जाता हो, उसका डायरेक्शन रास्ते में कहीं ना बदले, वो हमेशा स्टेट की तरफ जा रहा है तो स्टेट तक ही जाएगा, वो स्टेट में ही जाएगा, वो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेग, एक चाल हुआ, एक वेग हुआ। चाल को हम कहते हैं स्पीड, यानी कि उसका डायरेक्शन बदलता है, और ये हुआ वेग। वेग में क्या होता है? हमेशा डायरेक्शन निश्चित होता है, डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में वो चलता है, वो हुआ वेलोसिटी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट वन, स्पीड मैंने देख लिया, वेलोसिटी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन। मोशन का ही एक टाइप है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? जब कोई वस्तु, दो वस्तु जब एक ही दिशा में जा रहा है, दो वस्तु क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। एक ए वस्तु ए जो है, इसका 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये ट्रेन जा रही है, और एक ट्रेन बी है, वह भी एक ही दिशा में, इसी डायरेक्शन में, ये जो है 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड से ये डेस्टिनेशन से चला। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा? 90 माइनस 60, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इसका जो है रिलेटिव वेलोसिटी होगा। क्योंकि फर्स्ट का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड का स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, और वो एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चल रहा है तो एक दूसरे का जो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 90 माइनस 60, इट मीन 30 किलोमीटर पर आवर हुआ। इसका कहने का मतलब वही हुआ कि इस ट्रेन में कोई आदमी अगर बैठा हुआ है और इस ट्रेन में भी कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो एक दूसरे का स्पीड क्या नजर आएगा उसको? 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड उसे फील होगा, अनुभव होगा। हालांकि है नहीं, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और दूसरा 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लेकिन दोनों ट्रेन में जो बैठा पैसेंजर है वो एक दूसरे को स्पीड जो फीलिंग होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड का ही फीलिंग। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएगा, सपोज दैट एक ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, और एक ट्रेन बी जो है, एक ट्रेन बी वो आ रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन उसका अपोजिट है, डायरेक्शन उल्टा है, एक दूसरे का विपरीत है। अगर ये 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये ट्रेन आ रही है तो एक दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी होगा 60 प्लस 90, 150 किलोमीटर पर आवर इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा। यानी एक दूसरे का जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, और एक ही डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड माइनस हो जाता है, और रिलेटिव वेलोसिटी, और ये प्लस हो गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि ए का डायरेक्शन इस साइड है, बी का डायरेक्शन इस साइड है। अगर दोनों में लोग पैसेंजर अगर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है तो वो फील करेगा कैसा? वो अनुभव करेगा 60 प्लस 90 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वो फील करेगा। आप लोग भी जब ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, जब ट्रेन से आप सफर कर रहे होते हैं और आपका ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका ट्रेन रन कर रहा है, और एक अपोजिट डायरेक्शन से सपोज दैट वंदे भारत आ गया। अब वंदे भारत जो है आपका ट्रेन से होकर के क्रॉस किया, अपोजिट डायरेक्शन में है, और वंदे भारत का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से है, तो आपको फीलिंग 90 किलोमीटर पर आवर का नहीं होगा, आपको जो फील होगा 150 किलोमीटर, यानी कि आपका स्पीड और वंदे भारत का स्पीड दोनों का स्पीड ऐड हो गया, यानी कि आपको जो फीलिंग होगा 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आप फील कीजिएगा। यानी कि आपका रिलेटिव जो मोशन होगा, रिलेटिव जो स्पीड होगा वो जो है दोनों ऐड हो जाएगा।
और एक ही डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाता है। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड कहिए या रिलेटिव मोशन कहिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन आपने अंडरस्टैंड किए। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ जब कोई वस्तु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान जाता है। सपोज दैट कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया, ए डायरेक्शन से चलना शुरू किया और वो चलकर आया बी डायरेक्शन में। कहां आया? बी डायरेक्शन में। और ये बी डायरेक्शन में मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर है इसका डिस्टेंस। और फिर ये मुड़ गया इधर मुड़ गया, फिर 10 मीटर मुड़ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ एसी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव one place to another place, the shortest distance covered by it is called displacement। इसी को हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये हुआ मोशन। और हम नेक्स्ट वीडियो में मोशन के बारे में और डिटेल करेंगे। इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। एकदम इजी ट्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे और इसको और हम थोड़ा डिटेल करेंगे। मोशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग जो है पार्ट 1 में रखें। इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं और पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। इसलिए इस वीडियो को आप अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वो कमेंट हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसको फिर से जो है एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, और थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए।